9 चैप्टर नंबर 10 है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं, देखिए फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये देखिए, ये मान लीजिए लाइन है, ऐसे ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए है और ये कौन सा लाइन है, बी। इसको ये मानिए ये ए है और ये क्या है, बी। एक लाइन है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ये है cos थीटा शुरू है, क्यों cos थीटा कामा साइन थीटा यहाँ से शुरू है, और इस बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है cos फाई कामा साइन फाई, ये दिया हुआ है आपका। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ओरिजिन से। ये डिस्टेंस निकालना है डी, और यहाँ कहाँ से ओ, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो कुछ ये इस टाइप वाला फार्मूला दिख रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालना, यही इसमें लगने वाला है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है इस लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको, और इस लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका है 2 पॉइंट फॉर्म। भाई 2 पॉइंट है ना, तो आप मान लीजिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, फार्मूला है y माइनस y1, y1 मीन्स साइन थीटा बराबर y2 माइनस यानी साइन फाई माइनस साइन थीटा अपान cos फाई माइनस cos थीटा इंटू x माइनस x1 मीन्स cos थीटा। आ गया ये, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं। देखिए y ब्रैकेट में cos फाई माइनस cos थीटा, कहाँ मल्टीप्लाई किया, y में, माइनस साइन थीटा, फिर इसी को लिखा cos फाई माइनस cos थीटा बराबर x के साथ इसको ले लीजिए, x साइन फाई माइनस साइन थीटा, इसके बाद माइनस cos थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा। हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए यहाँ देखिए y cos फाई माइनस cos थीटा माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए साइन थीटा इंटू cos फाई, क्यों जी, प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर, इसको ऐसे छोड़िए x साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन फाई प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया, कुछ करता हुआ नज़र आएगा, साइन थीटा cos थीटा, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों माने सेम साइन था, इसलिए दोनों क्या हुआ, रिमूव हो गया। ठीक है, इस चीज़ को मैं इधर ले आया, किस चीज़ को, इस चीज़ को, x वाले को, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस x क्या है, हाँ साइन फाई माइनस साइन थीटा प्लस y, ये वाला ले लीजिए, y cos फाई माइनस cos थीटा। अब इसको लगाइए माइनस साइन थीटा इंटू cos फाई, है ना, इसको इधर लाइए, प्लस हो जाएगा cos थीटा इंटू क्या, साइन फाई इक्वल टू 0। मिल गया कि नहीं, बड़ी अच्छी बात। इधर आइए, माइनस x साइन फाई माइनस साइन थीटा प्लस y, क्या मिलेगा, cos फाई माइनस cos थीटा, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ, तो अगर माइनस आप कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहीं पर हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा माइनस। समझ ही पाए होंगे आप। ये देखिए साइन थीटा इंटू कास, साइन इंटू कास बी माइनस कास इंटू साइन बी, क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, माइनस साइन ए माइनस बी,
ए माइनस बी माने थीटा माइनस फाई, क्यों इक्वल टू क्या हुआ 0, ये हो गया ना। अच्छा ये तो मिल गया आपको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए यक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कास फाई माइनस क्या कास थीटा प्लस साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है कि नहीं? अरे भाई हमने माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन की कंपैरिजन जो है आप लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन से कर दीजिए, किससे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से इसके कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी साइन फाई माइनस साइन थीटा, बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस कास फाई माइनस कास थीटा, और सी की वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा माइनस फाई। ये मिल गया। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फार्मूला डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड हो गया। यानी डी इक्वल टू हो जाएगा ए, देखिए कुछ नहीं, चूँकि ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए ए की वैल्यू चाहे जो होगी x1 रखने पर 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू चाहे जो होगी y1 रखने पर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ सी। तो आप लिख देंगे सी की वैल्यू है साइन थीटा माइनस फाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माने साइन थीटा माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस नीचे है माइनस लगाएंगे तो होल स्क्वायर वही हो जाएगा कास फाई माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपकी हो रही हैं, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ इस डायग्राम को और इसको यहाँ पर लिखता हूँ, एक बार और स्टेप हटेगा। देखिए डी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन क्या भाई थीटा माइनस फाई अपान हो जाएगा, इसको ज़रा खोल दीजिए, साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन फाई, हो गया कि नहीं? प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। ये तो आपके समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। आगे चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं। डी इक्वल टू है ना मॉड ऑफ, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिए, देखिए साइन स्क्वायर फाई अब प्लस कास स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 1 2, क्यों? अंडर रूट 1 1 क्या हो गया 2 माइनस 2 है ना। अच्छा 2 को हम कॉमन ले रहे हैं और कॉमन लेने के बाद हम यहाँ से लिखते हैं कास वाले से, क्या हो जाएगा ये कास फाई कास थीटा प्लस साइन फाई इंटू साइन थीटा, हमने कॉमन ले रखा है, ठीक है। ये डी इक्वल टू हो जाएगा, ये मार्क बंद कर लीजिए यहाँ, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई है ना अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा ये 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ, कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, हाँ 2 माइनस, अभी लिखिए 2, ये जानते हैं किसका फार्मूला है? कास ऑफ, ये कास ऑफ है ना, ये कास ऑफ ऊपर वाला ही रख दीजिए, थीटा माइनस फाई का फार्मूला है ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, समझ रहे हैं आप? ऊपर वाला ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये मॉड हो गया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। डी इक्वल टू देखिए साइन थीटा माइनस फाई अपान 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हुआ 1 माइनस कॉस
थीटा माइनस फाई, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, आगे की बात फिर कर लेते हैं। यहाँ इक्वल टू, ठीक है, देखिए साइन थीटा माइनस फाई अपान 2 अंडर रूट, तो कहाँ चला गया, अंडर रूट है ना, ये हो गया 2 हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है, जानते हैं, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इनटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई बाई क्या 2, हो गया कि नहीं। ये फार्मूला होता है इस हिसाब से, इसका फार्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा बेटा, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने इसी की जगह पुट कर दिया इसको। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, बराबर। ठीक है, ऊपर वाले को हम फिर करते हैं 2 साइन, देखिएगा थीटा माइनस फाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, हो गया ना। ये फार्मूला है साइन थीटा बराबर अपान हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 है ना, अरे भाई 4 हुआ ना, 4 हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई बाई 2, हो गया ना। ये किस में है, अंडर रूट में है। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 इंटू कास थीटा माइनस फाई बाई 2 अपान यहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2, मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर चक्कर ये क्या आया हुआ है, ये मिल रहा है कास ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2। दिस इज योर आंसर। आपको बस चलिए बात करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है आपको जो वाई एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो, ऐसे जा रही है। तो ऐसे अगर कोई लाइन जाती है तो क्या इक्वेशन होता है, एक्स इक्वल टू ए। अगर ये डिस्टेंस ए हो तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखिए वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना, यानी ये जो पैरेलल लाइनें जा रही हैं, ये ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, इस लाइन के इंटरसेक्शन से जा रही है। ऐसे बात समझ पा रहे हैं ना, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रही है। तो क्या करें, हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें। और इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दोनों लाइनों के इसको हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए आप चलेंगे, एक्स माइनस 7y इक्वल टू क्या, -5, और यहाँ क्या है भाई 3x प्लस वाई बराबर क्या है 0। ऊपर वाले में क्या करें, हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, 3x माइनस 21y इक्वल टू -15, और यहाँ पर तो 3x प्लस वाई बराबर क्या 0। यहाँ से आप माइनस और क्या माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा 22y इक्वल टू -15, y इक्वल टू -15/22। किसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं y को रिमूव, नहीं x को रिमूव किया हूं ना, अब y को रिमूव कर रहा हूं। y को रिमूव करने के लिए देखिए x माइनस 7y इक्वल टू -5, यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दें, हाँ -22y, और y इक्वल टू ये माइनस क्या हो गया प्लस, यानी y इक्वल टू 15/22। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम सोच रहे हैं y रिमूव हो जाए।
y रिमूव करने के लिए x माइनस 7 उसमें माइनस, यहाँ क्या करें 7 का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों जी 20x प्लस क्या 7y इक्वल टू क्या हुआ 0। इसको एडिंग कर दीजिए, दोनों कट गया, क्यों यहाँ क्या बचा 22x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/22। ये देखिए x और y की वैल्यू आ चुकी है। ये लाइन कहाँ से पास करेगी, इसी पॉइंट से पास करेगी, तो इसलिए इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू -5/22। आंसर ज़रा चेक कर लीजिए, क्या नज़ाकत है इसकी। इनकी बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इतना ठीक है, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ये बात कर रहे हैं यहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये एक लाइन है ऐसे, है ना जी, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉन है, इस पर इक्वेशन क्या है इसका x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 12 एलसीएम हो गया, मिलेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 मैं इक्वल टू 12, ये तो आपका उसी लाइन का इक्वेशन हमने मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन इतना थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा आप, इस पर कह रहे हैं कहाँ पर, क्यों भाई 4 3 12 3x 6 2 12 2 ऐसा ही तो है। अच्छा आइए, अब ये कह रहे हैं इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है। ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर खींचा गया, ऐसे क्या खींचा गया, ये ऐसे परपेंडिकुलर खींचा गया है, ऐसे नहीं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, ये ऐसे परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है। और यहाँ जहाँ पॉइंट पर टच कर रहा है, देखिए लिखा हुआ है वेयर मीट्स द वाई एक्सिस, तो जो वाई एक्सिस पे टच करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, होगा कि नहीं, बोलिए और कम है। अच्छा ये हमको पॉइंट पता है, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा, दिख रहे हैं ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालने के लिए हम उस लाइन को चूज करते हैं। कौन सी लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल टू -3x प्लस क्या 12, y इक्वल टू -3/2 इंटू x प्लस 12/2, यानी y इक्वल टू -3/2 x प्लस क्या 6। इसकी कंपेरिजन मैंने किससे किया, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू आ गई -3/2। हम लाइन मान भी ले लेते हैं a b c और d। अब उसकी स्लोप निकालते हैं MCD की। आप जानते हैं MCD में ये पलट जाएगा, 2/3 हो गया, -1 होता है ना, ये 2/3 हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए आप, हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि y की वैल्यू आ जाए। आप देख रहे हैं ना कि ये चूँकि y है, यहाँ क्या है x0 है, तो इसमें x0 पुट कर दीजिए। क्यों, इसमें जब आप x0 पुट कर देंगे, देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 0 पुटिंग करने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू क्या 6। अब ये लाइन का इक्वेशन जो आ गया, ये पॉइंट कितना आ गया 0,6। हमको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने जा रहे हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे तो y माइनस y1 मीन्स 6 इक्वल टू 2/3 x माइनस क्या 0। क्यों जी, ये आ जाएगा 3y माइनस 18 बराबर क्या 2x, उधर लेते जाइए 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया जो इन्होंने पूछ रखा है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान।